उधर अपने पड़ोसी अजरबैजान को आंखें दिखाने वाले ईरान ने धमकी के बाद अब दोस्ती का कार्ड खेला है। अजरबैजान में ईरान के राजदूत ने एक इंटरव्यू में बताया कि ईरान ने दोस्त होने के नाते अजरबैजान को इजरायल के खिलाफ आगाह किया है। मतलब अजरबैजान से भिड़ने की बात करने वाले, उसे धमकाने वाले ईरान ने एकदम यू टर्न ही ले लिया। ईरान और अजरबैजान पड़ोसी हैं और ईरान के दुश्मन इजरायल से अजरबैजान के अच्छे रिश्ते हैं, इतने अच्छे कि इजरायल अजरबैजान के बड़े हथियार सप्लायरों में एक है। वहीं इजरायल में ज्यादातर तेल अजरबैजान से आता है। ईरान तो ये आरोप तक लगाता है कि अजरबैजान में इजरायल की सेना भी तैनात है। इसी वजह से ईरान के राजदूत ने कहा कि अगर अजरबैजान के इजरायल के साथ आर्थिक रिश्ते जारी रहे और अजरबैजान पर इजरायल का प्रभाव बना रहा तो उसे बहुत खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि पश्चिम एशिया के इस इलाके में ईरान और इजरायल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन तो हैं ही, वो बहुत बड़ी ताकतें भी हैं। और इजरायल की ताकत का दम तो पूरी दुनिया भरती है। उसके पास कई जंग जीतने का तजुर्बा भी है और आयरन डोम से लेकर हाईटेक ड्रोन और लेजर जैसे नए जमाने के हथियारों का जखीरा भी है। इजरायल परमाणु हथियारों का भी मालिक है। यही वजह है कि इजरायल ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अगर वो ईरान के पड़ोस में पैर पसारेगा तो ईरान को परेशानी होगी ही। इसलिए ईरान ने इजरायल को भी धमकी दी कि अगर वो ईरान के पड़ोस में धमकेगा तो उसे पछताना पड़ेगा। ईरान ने अजरबैजान से भी यही कहा कि जिस यहूदी देश ने फिलिस्तीन में मुसलमानों का हक मारा हो वो कभी भी मुस्लिम देशों का दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन ये बात कहते हुए ईरान ये भूल गया कि धर्म के लिहाज से तो उसे अजरबैजान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान की तरह अजरबैजान भी शिया मुस्लिम देश है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया से दोस्ती है, जबकि आर्मेनिया एक ईसाई देश है। मगर फिर भी नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा है और अजरबैजान को धमकाता रहता है। लेकिन जब धमकियों से बात नहीं बनी तो अब ईरान अजरबैजान को अपना दोस्त बता रहा है। इधर बेंगलुरु से दिल्ली जा रही गो एयर की एक फ्लाइट 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही छोड़कर उड़ गई। ये यात्रा रनवे पर एक बस में ही बैठी रह गई। यात्री बस में बैठे रह गए और फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ गई। हालांकि बाद में सभी यात्रियों को गो एयर की दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। सिविल एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने इस मामले में गो एयर की गलती मानी और नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि कीव पर बड़े हमले की तैयारी के लिए रूस के लड़ाकू विमान बेलारूस पहुंचने शुरू हो गए। हालांकि बेलारूस का कहना है कि रूस के ये फाइटर जेट उसके यहां 16 जनवरी से होने वाली एक मिलिट्री ड्रिल के लिए पहुंचे हैं। लेकिन बेलारूस की इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले से पहले भी रूस और बेलारूस सैन्य अभ्यास की ही बात करते थे। लेकिन उसी मिलिट्री ड्रिल की आड़ में रूस ने बेलारूस की जमीन पर अपने सैकड़ों सैनिक और हथियार जमा कर लिए थे। और अब एक बार फिर से रूस के लड़ाकू विमान बेलारूस पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया इस बात की आशंका जता रहा है कि रूस कीव पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जो जेलेंस्की के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि यूक्रेन की ज्यादातर सेना इस वक्त दूसरे इलाकों में उलझी हुई है और ऐसे में अगर रूस ने कीव पर धावा बोला तो उससे निपटने में जेलेंस्की के पसीने छूट जाएंगे।